नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। शाही नहर खुदवाई और नहर का प्रयोग करने वाले किसानों से जो है 10% उपज का 10% सिंचाई कर के रूप में वसूल करता था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज भी कहा जाता है। फिनिक्स फर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक थे। 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। ये वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष। ए आंसर होगा। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कनिष्क होगा आंसर, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भित्री पुलकेशिन द्वितीय। आंसर सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। भित्री अभिलेख जो है, भित्री स्तंभ लेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं, गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की जावर की खानी सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है और सीसा का अयस्क जो है गेलेना कहलाता है, गेलेना। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलाधर एवं पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। मैंगनीज जो है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, वेस्टर्न घाट
ए आंसर होगा। यह जो है 660 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, रोहा से मंगलोर के बीच ये चलती है और 4 राज्यों के बीच संपर्क है इसका, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। टीक यानी कि सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत में। मध्य भारत में मुख्यतः जो एरिया है वो मध्य प्रदेश। भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर एवं बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रकारें हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर के समीप है। यह पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब पर। बी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस तरह का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार वाले क्षेत्र में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को, बालक में मतलब मेल और फीमेल दोनों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 क में और ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक हमारा जो है आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता से जमा स्वीकार करना। यह आरबीआई नहीं करता है। आईडीए को ऋणी देशों द्वारा ऋण की अदायगी आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में की जा सकती है। बी आंसर होगा। संतुलित विकास के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नक्स ने, जबकि हर्समैन ने असंतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रोजन स्टीन रोडान ने विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्न में से किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? एम एस स्वामीनाथन को। ए आंसर होगा। साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के बुलबुलों की मोटाई में भिन्नता के कारण वे विभिन्न रंगों के दिखते हैं। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन वो उसके बाहरी सरफेस पर होता है, परिधि पर। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। जैव आवर्धन, जैव संचय का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्गेनोक्लोरीन। मोटर कंट्रोल्स का आसान रूप है मैग्नेटिक स्विच। बी ऑप्शन होगा आंसर। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आवेश की मात्रा का। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जल चक्र में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खेत। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। बी आंसर होगा। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। जैव विविधता को व्हाइटेकर ने 1972 ईस्वी में अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 कब मनाया गया? 25 सितंबर को। सी ऑप्शन 25 सितंबर को। इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 का थीम था। सितंबर 2020 में किस राज्य ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीतू डेविड को। बी ऑप्शन नीतू डेविड। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं। झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओडिशा ने प्रारंभ किया है। डी ऑप्शन ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया? भारत में। बी ऑप्शन भारत। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था है। इस संस्था ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने संस्था के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिसके बाद से उन्हें अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ा। भारत सरकार का इस संबंध में कहना है कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो कि विदेशी फंडिंग के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान के निम्न क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जिन्ना स्टेडियम रावलपिंडी। ये मिलान गलत है क्योंकि जिन्ना स्टेडियम रावलपिंडी में नहीं सियालकोट में स्थित है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं तीनों मिलान सही है। नेशनल स्टेडियम कराची में है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में है और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। और इसके बाद 1881 ईस्वी से हर 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी कि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जबकि पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इटली का मैनचेस्टर, रोम, ये मिलान गलत है। इटली का मैनचेस्टर जो है मिलान शहर को कहते हैं, इटली का मिलान शहर है उसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ए, बी और डी मिलान सही है, सी का मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम ये कोलकाता में है, इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, जिसकी कुल क्षमता 1,20,000 है। ईडन गार्डन मुंबई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में और किननी स्टेडियम जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए, मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए, देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में, और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, रिकॉर्डेड सेशंस फॉर कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स, 10 months पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स,
ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।